सर व्हेन यू गेट डीप इनटू अ सब्जेक्ट आपको पता चलता है कि आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 15 दिन के डिफरेंस में आपको या तो सूखा दिखता है, फिर वहीं पे बाढ़ आ जाती है। तो ये चीज एक सोचने लायक बात है। सर वही ट्री प्लांटेशन में टोटल फोकस था। एंड उसके पहले मैं 10 साल ऑलमोस्ट कंपनी के एचआर सर्विसेज में काम करता था, एचआर डिपार्टमेंट में। स्वच्छ भारत अभियान, बिग फैन। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू द आईएएस ऑफिसर्स, थैंक्स टू ऑल द वॉलेंटियर्स। इस देश को एक बार महात्मा गांधी जी साथ में लेकर आए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, अंग्रेजों को हटाने के लिए। और दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन स्वच्छ भारत अभियान। उस समय मुझे अभी भी याद है सर कि 250 रुपए के एक एक पेड़ थे। 5,000 पेड़ लगाया और उसमें से 4,500 पेड़ मर गए एक साल में ही। बस वही, जब पेड़ मर गए तो उस दिन समझ में आ गया, दिमाग खुल गया कि नहीं बाबा, पानी पे पहले काम करना पड़ेगा। मुंबई में रहता हूँ, फ्लड्स हो जाते हैं, मेरी गाड़ी डूब गई थी। Welcome to Missed Calls from Earth, where conversations inspire conservation. Let's invite our guest, Mr. Shubhajit Mukherjee, the water hero of India, for the podcast today. Please welcome Mr. Shubhajit. He is with us to answer a few questions. सर आपके जो इनिशिएटिव्स हैं तीन मेजर पिलर्स पे फोकस करते हैं: ट्री प्लांटेशन, प्रोटेक्शन, अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस. बिल्कुल हाउ जी। आर these थ्री कनेक्टेड इन सॉल्विंग क्लाइमेट क्राइसिस? सर सिंपल है, माय इनिशियल फोकस वाज ओनली टू प्लांट ट्रीज। बट सच्चाई ये है कि मैं जब आज से 14 साल पहले जब पहली बार पेड़ लगाया था, पांच हाँ. हजार पेड़ लगाए, लोगों ने पैसे दिए थे। मेरे पास तो इतना पेड़ किसी के पास नहीं होता है। तो इट हाँ. वॉज लॉट ऑफ मनी। उस समय मुझे अभी भी याद है सर कि 250 रुपए के एक एक पेड़ थे। 5,000 पेड़ लगाया और उसमें से 4,500 पेड़ मर गए एक साल में ही। एंड ओहो. इट वॉज अ बिग एम्बेरसमेंट फॉर मी। लोगों ने इतना भरोसा किया था एंड आई वाज लाइक कि हाय अब क्या करूं। एवरीबडी स्टार्टेड पॉइंटिंग एट मी कि भाई तुम्हारे कहने पे हमने काम किया, ठीक है, दैट्स ओके, कि चलो, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। इट वॉज देन आई रियलाइज कि मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सिर्फ पेड़ लगाने के ऊपर फोकस कर रहा था। एंड फिर ये भी पता चला कि देश भर में लोग बहुत पेड़ लगाते हैं और फिर सब मर ही जाता है एक साल में। तो देन आई हम्म. रियलाइज कि वी डोंट हैव टू प्लांट ट्रीज। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पानी के बारे में पहले फोकस करें कि ये हमारे प्लांटेशन में पानी कहाँ से आएगा। तो तब से ही मेरे माइंड में आ गया कि वी आर प्लांटिंग वाटर, वी आर प्लांटिंग रेन्स। क्योंकि जहां भी पानी रहता है अपने आप, सर आपने देखा होगा, वहाँ पेड़ पौधे अपने आप उगने लगते हैं, अपने आप हरा भरा रहता है। वहाँ कुछ भी बाय नेचर लगे या हम लगाएं, वो कभी भी मरता नहीं है। राइट. तो दैट इज हाउ आई रियलाइज कि चलो, इस चीज के बारे में हमें पहले सीखना पड़ेगा। 5 साल उसमें सीखा। एंड इसी चीज का अवेयरनेस के लिए देन वी स्टार्टेड द थर्ड थिंग कि चलो प्लांटेशन करना है तो वाटर कंजर्वेशन पहले हो, वाटर रीयूज कैसे होगा, सोर्सिंग ऑफ वाटर कहाँ कहाँ से होगा। सो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, थैंक्स टू ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, थैंक टू नेशनल वाटर मिशन, इन लोगों के सब डायरेक्टरेट्स हैं, उनके यहाँ एक्सपर्टीज लोग हैं, उन्होंने मुझे ग्रूम किया है, उनसे हमने सब सीखा है। मतलब उन्हीं को देख देख के, मिल के, उनके क्लासरूम ट्रेनिंग्स होते हैं। तो हम्म. पूरे देश भर में सर वाटर के लिए वाटर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और उनके राइट. ट्रेनिंग्स भी होते हैं फॉर एनजीओज, फॉर इंडिविजुअल्स। तो 5 साल उसी में निकल गए सर। 2010 से लेके 2015 तक तो पूरा ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्या करें क्या ना करें, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट नॉट टू डू पे ज्यादा फोकस रहा। अच्छा. विद टाइम डेफिनेटली वी रियलाइज कि यस, इन सब चीजों का अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। इवन ट्री हम्म. प्लांटेशन में भी पता चला कि कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, कब लगाना चाहिए, कौन सा पेड़ लगाएं। पहले तो लोग पता ही नहीं था कि नेटिव ट्रीज करके कुछ होता है, जो इच्छा लोग लगाते थे। हाँ. जहाँ देखिए यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, पाम के पेड़ लगा रहे हैं, नारियल का पेड़ काट के बॉटल पाम एंड जैकल पाम और क्या क्या लगा रहे हैं। तो अभी विथ टाइम, विथ द अवेयरनेस, देन आई रियलाइज कि व्हेन द अवेयरनेस केम इन मी, देन आई रियलाइज कि पानी ज्यादा जरूरी है, फिर पेड़ लगाओ। एंड यही थॉट लोगों को
कन्वे करने के लिए वी कंडक्ट रेगुलर सेमिनार्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। 300 से ज्यादा स्कूल कॉलेज जा चुका हूँ सर अभी। हालांकि बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है, 15 साल में 300 स्कूल कॉलेज गया तो कौन सी बड़ी बात कर ली, लेकिन ठीक है, वन एटलीस्ट आई एम एबल टू कनेक्ट विद सीरियस पीपल। एंड राइट। सबसे खूबसूरत बात क्या है सर कि हमारे इंडिया में आजकल एनएसएस, एनसीसी, ग्रीन क्लब्स, ये बहुत सीरियसली लिया जाता है, थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, थैंक्स टू लोकल सिविक अथॉरिटीज। राइट। ये जो तीनों ग्रुप्स ऑफ पीपल है, दे रियली टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। वाओ। एंड इनके साथ काम करने में अवेयरनेस करता हूँ तो ये जा जाके मेरे हाथ बढ़ते रहते हैं। आज जो 15 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सर, उसमें से 10-12 लाख तो यही हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। तो दैट इज द आउटकम ऑफ अवेयरनेस। Interesting, interesting. So NCC and social clubs of the schools and colleges are very important. यस, एनएसएस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब मिला के सर पूरे इंडिया में कम से कम 2.5 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियरिंग है। एंड ये वॉलंटियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर ट्रेन्ड, दे आर प्रोमोटेड, दे आर स्ट्रक्चर्ड, एंड दे आर ये एक यूथ क्लास है जो एनर्जी क्लास है, एंड दे आर डेडिकेटेड टू डू गुड वर्क फॉर द कम्युनिटी। तो बहुत बड़ी बात है सर, आई थिंक इतना बड़ा कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं है, वॉलंटियरिंग कम्युनिटी ऑफ यूथ। Nee, that's very good. You are known as the water hero of India. What inspired you on this journey? बस वही, जब पेड़ मर गए तो उस दिन समझ में आ गया, दिमाग खुल गया कि नहीं बाबा, पानी पे पहले काम करना पड़ेगा। मुंबई में रहता हूँ, फ्लड्स हो जाते हैं, मेरी गाड़ी डूब गई थी, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज आई फेस्ड। एंड हर बार आप पेपर, अभी तो आप किसी भी पेपर को खोलिए, अभी हम लोग जून शुरू होने वाला है, किसी भी न्यूज़पेपर, रेडियो में देखिए, टीवी में देखिए, सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, लोगों को टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। और अब जस्ट 15 दिन वेट कर लीजिए, जुलाई जैसे ही आसपास पहुंचेंगे आप देखेंगे सेम जगह का न्यूज़ है कि लोग डूबने लग गए हैं, लोग बह गए हैं, उनका घर बह गया, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सेम प्लेस 15 दिन के डिफरेंस में आपको या तो सूखा दिखता है, फिर वहीं पे बाढ़ आ जाती है। तो ये चीज एक सोचने लायक बात है कि हम लोग जब पानी के बारे में बात करते हैं, मे बी देयर सम मिसमैनेजमेंट, पानी की कमी नहीं है। तो यही विथ टाइम आई रियलाइज कि इस पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू तो हुई थी कि पेड़ों को कैसे पानी दें, लेकिन अब समझ में आया कि इंसानों को भी पानी ज़रूरत है, हर जंगली जीव जानवर को पानी की ज़रूरत है, हर चीज़ के हमें आसपास भी पानी की ज़रूरत है। तो गॉट डीप इनटू दिस, यस, रियलाइजेशन इसी से हुआ कि पानी, रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है सर। क्योंकि ना Right. रोटी होगा, ना कपड़ा होगा, ना मकान होगा, पानी के बिना कुछ नहीं होने वाला। जल तारा शुरू करने से पहले आप क्या करते थे? सर वही ट्री प्लांटेशन में टोटल फोकस था। एंड उसके पहले मैं 10 साल ऑलमोस्ट कंपनी के एचआर सर्विसेज में काम करता था, एचआर डिपार्टमेंट में, एज अ राइट। बिजनेस पार्टनर, एज अ हायरिंग, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो मोस्टली शहर में ही काम किया हूँ, दिल्ली में काम किया हूँ, मुंबई में काम किया हूँ। एंड उसी में तो एक्चुअली मुझे पता चला था सर, आई मीन सच बोलूं तो जब एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक एक्टिविटी होता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जहां मेरे कंपनी के मैनेजर ने बोला कि जाओ हमारे सारे टीम मेंबर्स को 500 पेड़ लगाने हैं, हाँ। जाओ। फिर तो वो चीज़ मुझे इतना अच्छा लगा कि आई एम हेल्पिंग द कम्युनिटी एज वेल एज डूइंग अ जॉब। इससे अच्छा और काम सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है कि हाँ, ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, कंप्यूटर्स में ही लगा हूँ, ऐसा नहीं है किसी फोन पे लगा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, पीस ऑफ माइंड। गार्डन में घूम रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, चिड़ियों की बातें कर रहे हैं, बटरफ्लाईज के लिए पेड़ लगा रहे हैं। आई मीन एक फैसिनेशन तो हम सभी में होता है कि चलो ऐसा कुछ काम हो सके। तो देन आई राइट। रियलाइज कि हाँ चलो, इसमें अभी समय है, आगे चल के तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अभी से अगर लग जाते हैं तो अच्छा होगा। घर में जब डिस्कस किए तो पेरेंट्स ने बोला कि ये अभी तो होता नहीं है, ये तो रिटायरमेंट में लोग ऐसा काम करते हैं। हाँ। फिर मैंने रियलाइज किया कि चलो लग जाते हैं, उसमें क्या है, अभी से तो करते करते। इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी सो फार, गुड, छोटे छोटे सक्सेस हैं, ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया है, बट गुड पीपल आई एम एबल टू कनेक्ट विद, गुड नॉलेज आता है, इंफॉर्मेशन आते हैं, एंड छोटे तौर पे ही सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं।
What made you dedicate fully to water conservation? सर व्हेन यू गेट डीप इनटू अ सब्जेक्ट आपको पता चलता है कि आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया का कोई भी बीमारी ले लीजिए, दुनिया का कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, दुनिया का कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, पानी हाँ, पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आज जो मैं बैठा हूँ, जो अलमारी है या पर्दा है पीछे, देर इज अ वाटर फुटप्रिंट टू एवरीथिंग दैट इज देयर। हम जो right, सांस भी ले रहे हैं, हम हमारा जो ये फोन भी है, दिस अ वाटर फुटप्रिंट टू इट एवरीथिंग। दिस आई रियलाइज अर्ली कि हर चीज में पानी का एक बड़ा योगदान रहता है। तो पानी के ऊपर अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, और जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों का फीडबैक लेना शुरू किया, उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं इसमें लोग है ही नहीं ज्यादा जो इसमें फोकस करते हैं। And I also realized that I love talking to people on topics which is very crucial. So एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मे बी दैट इज द कॉलिंग आई हैव। एंड सर सच्ची बात बताऊं, एक कुछ अच्छा चीज हम लोग सोचते हैं, हम्म, हम लोग कुछ करना शुरू करते हैं, और जब लोगों को भी वो अच्छा लगता है, वो भी प्रोत्साहित करते हैं, उन लोग सपोर्ट करते हैं, फिजिकली आके मेंटली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है। मैं जो जो प्रोजेक्ट्स उठाता गया, पैसे भी आते गए, वॉलेंटियर्स भी आते गए, जगह भी मिलता गया, साइंटिफिक एंड टेक्निकल गाइडेंस भी मिलता गया, एंड बस चलता जा रहा हूँ। और वो उस समय था, आज से 15 साल पहले शुरू किया था, आज भी चलता जा रहा हूँ। तो इट हैज़ बिकम, धीरे धीरे स्केल बढ़ता हो जा रहा है। पहले ऑफिस से शुरू किया, शहर हुआ, स्टेट हुआ, नाउ वी आर इन 9 डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, और भी बढ़ रहे हैं। इट फील्स वेरी गुड। why does India face floods as well as water scarcity at the same time? मिसमैनेजमेंट है सर। पहले वेदर एंड मॉनसून पैटर्न्स डिफरेंट थे। पहले धीरे धीरे बारिश होता था, इट वाज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज टू बी स्टेबल, एंड स्लो ड्रेनफॉल होते थे। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने तक डिवाइडेड होता था। बट आजकल का जो, ये डेफिनेटली वेदर चेंज जो हुआ है, वेदर चेंज में आजकल बल्क में बारिश होती है। 4 से 5 हेवी रेनफॉल हमें मिलता है, 5 to 6 days ऑफ रेनी सीजन हेवी रेन्स, और बाकी ड्रिजलिंग मोड में रहता है। तो ये 6 दिन में ही हमें, पहले जैसे मैं सच बोलूँ तो 60 दिन में जो पानी कलेक्ट करना होता था, वो हमें सिर्फ 6 दिन में या 8 दिन में ही वो पानी कलेक्ट करना पड़ता है। जल्दी से पानी आ रहा है, उतने हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, उतने हमारे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एंड डेफिनेटली कॉन्क्रिटाइजेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज। Yes. हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी जितने भी सिटीज आप देखिए जहां भी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर्चुनेटली हो रहा है, इट इज इट इज दे आर एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड सिटीज। लोगों के मूवमेंट के लिए, बेसिक नेसेसिटीज को ध्यान में रखने के लिए। सो आई मीन समवेयर पॉपुलेशन ही रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट यस, क्लाइमेट चेंज हैज, जो पूरा वाटर का कॉन्सेप्ट, द रेन वाटर, द रेन जो हमारे पास आता है उसका स्केड्यूल बदल गया है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। तो अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। न्यू बिल्डिंग्स जो बन रहे, अगर आप देखेंगे अब तो नए बिल्डिंग्स कोई भी ग्राउंड फ्लोर में बनता ही नहीं है। आपको शायद ही कोई ऐसा जगह मिलेगा कि ग्राउंड फ्लोर में बिल्डिंग हो। एंड Hmm. अगर आप न्यू शॉप्स भी देखेंगे, दुकानें भी ऑलमोस्ट पोडियम शॉप्स होने लग गए हैं। आपको Right, 6 7 8 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके दुकानें होती है। right, right, right. बेसमेंट सिस्टम कंपलसरी हो गया है नए बिल्डिंगों में, जिसमें 2 3 बेसमेंट होते हैं जहां आप गाड़ियां रखिए। अब वही है कि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग। Very true. Why is groundwater depletion becoming very dangerous? सर हमारा क्या है कि जैसे फूड की बात है सर, और कुछ हम क्या खाएंगे, ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा रोल है इस समय। फार्मर्स 4 से 5 महीना ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं खेती करने के लिए। एक सच बताऊं सर, अगर आपने नोटिस किया हो, आज से, लेट अस टॉक अबाउट 50 ईयर्स एगो, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, हमारे ग्रैंडफादर्स जब यंग थे, सो कभी भी पानी की जरूरत पड़ती थी, हम लोग तालाब से मिल जाता था खेती करने के लिए। अगर मैं खेती की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि आज भी हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, एंड 70 to 80% वाटर हमारा खेत में ही जाता है। इंडस्ट्रीज में फिर भी हम लोग साइंटिफिकली बहुत कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। खेत का पानी कहाँ से आएगा? पहले तालाबों से आ जाता था, नदियों से आ जाता था।
रियलाइज हुआ तालाब कम पड़ा तो कुआं खोदना शुरू किया। नेक्स्ट हम्म। जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 15-20 ईयर्स, हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। और फिर जब हम लोग छोटे थे, आज से 20, 25, 30 ईयर्स पहले, तो याद तो आया बोरवेल का सिस्टम। चलो, कुआं तो सिर्फ 30-40 फीट तक जा सकता है, कुएं में पानी एक इनफ हो नहीं रहा है, तालाब तोड़ जाता है, पानी सब इवेपोरेट हो जाता है। कितना ही बड़ा तालाब बना लेंगे, वहां पर उतना जगह नहीं होता है तालाब बनाने के लिए। डैम कितना ही बना लेंगे, डैम तो अभी इंडिया में जितना बन सकता है बन चुका है, इससे ज्यादा डैम बनाने का जगह ही नहीं है। जो हम्म। ऐसे डैम्स जो हमारे लिए 80% मैंने जो इजीली बन सकते हैं, एज पर आवर डेमोग्राफिक्स, एज पर आवर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, सब बन चुका राइट। है। ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि हाँ कहीं डैम बना दे और पानी रुक जाएगा। कुएं पे आए, कुआं भी सूखना शुरू हुआ, तो फिर आया बोरवेल। चलो हम लोग 400, 500, 600 फीट ड्रिप करेंगे, पानी निकालेंगे। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कभी भी 500 फीट से ज्यादा खोदना पड़े तो नीचे का पानी भी डेंजरस है, क्योंकि एक लेवल ऑफ पानी जो है ग्राउंड के नीचे यूजेबल है, उसके नीचे उसमें सल्फर या आर्सेनिक या अलग अलग केमिकल्स आने लगते हैं, एलिमेंट्स आने लगते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब सिचुएशन ये हो गया है सर कि वो पानी इतना ज्यादा हमने निकाल लिया है कि पानी बिल्कुल खत्म हो गया है जमीन के नीचे। एंड एक एक मतलब एक अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बैंक में पैसा है, हम सिर्फ निकाल रहे हैं, वापस नहीं डालेंगे तो खत्म तो हो ही जाएगा ना एक दिन। तो वही हुआ है, हमारे कई जनरेशन्स, हम लोग और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जो हम लोग खेती करते हैं वो भी गलत टाइप की खेती होती है जहाँ पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ऐसा पानी यूज़ कीजिए, ऐसा चीज़ें खेती कीजिए जहाँ पानी की कम खपत हो, वो नहीं। राइस उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं, एंड वीट उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पानी लेता है सर। आई मीन आपको सुन के भी, आई एम श्योर आप तो ऑलरेडी काफ़ी नॉलेजेबल हैं। ये हमारा 1 किलो चावल ग्रो करने में सर कम से कम 1500 से ज्यादा किलो लीटर पानी लगता है सर, 1500 लीटर पानी। 1 किलो चीनी बनाने के लिए सर 2000 लीटर पानी लगता है। कभी आपने सोचा है ऐसा? 1 किलो कॉटन ग्रो करने में 8000 से 10,000 लीटर पानी ग्रो जरूरत पड़ता है। और हम लोग ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो होता है सर कि हम अपने लिए बनाएं, किसी को नहीं देंगे, चलो हमें जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है, बना रहे हैं। हमारे तो ऐसी बहादुर लोग हैं, ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो भी चेंज होना जरूरी है धीरे धीरे, कि आप लोग ये मत कीजिए, आप लोग ये सब चीजें सिर्फ अपने लिए ग्रो कीजिए, एक्सपोर्ट मत कीजिए। अगर आपने हम्म। ध्यान दिया हो सर, पिछले साल से शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने शुरू किया है मिलेट्स ईयर, हम मना रहे थे मिलेट्स को पीछे। मिलेट हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, गेहूं से अच्छा है, राइस से अच्छा है, मिलेट्स खाएं। पानी हाँ। कम लेता है, डिग्रेडेड सॉइल में होता है, हर टाइप से विन विन है। इसलिए गवर्नमेंट ये कैंपेन लेके आई थी कि हम लोग मिलेट्स यूज करेंगे। तो दैट्स मैंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं काफी सोच समझ के होते हैं, एक से एक आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनका नॉलेज है उनका। अच्छा लगता है उनसे कभी कभी उनकी बातें सुनता हूँ। एक तो हमारे नेताजी लोग बात करते हैं, वो तो उनका दे पीपल्स पर्सन, उनका काम होता है लोगों को बातें पहुंचाना, उनकी बातें गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचाना। बट जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उन लोग जल्दी लोगों से बात नहीं करते, उनके पास बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होता है। बट कभी कभी उन लोगों का विजन समझ में आता है, सुनने को मिलता है तो समझ में आता है कि अरे देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड द नेशन वेयर वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड एंड फॉलो केयरफुली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। रेन वाटर जो शहरों का है वो जाता कहाँ है? सर सब तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जा रहा है, हर तरफ तालाबें हमने बंद कर दी हैं। घरों में किसी को भी पसंद नहीं है कि कुआं रहे, कुएं को बंद कर दिया है। हम सब सीधा सीधा स्टॉर्म वाटर ड्रेन जाता है, सड़कों पे आ जाता है, सड़क में पानी भर जाता है, फिर नदी में जाता है, समुंदर में चला जाता है। रोकने के पीछे जो एफर्ट करना चाहिए वो है नहीं। बट हाँ, पिछले 5 सालों में ये जागरूकता आई है, गवर्नमेंट के कैंपेन है, जल जीवन मिशन। कम से कम गवर्नमेंट ने ये समझा तो सही कि ऐसा मिशन जरूरी है। एंड आज कम से कम 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस पे काम कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा। हाँ। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सो रिवर रिवर रिजनरेशन डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो पानी से रिलेटेड उनको एक साथ लेके काम किया जा रहा है। एंड 1 लाख से ज़्यादा लोग तो गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं इसमें, हर हर गांव में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है।
Is this crisis just about scarcity or bad management? एज यू सेड, बैड मैनेजमेंट। स्केर्सिटी कुछ नहीं है। जो हमें मिलता है, जितना मिलता है हम लोग उसमें से सिर्फ 15% सेव कर पा रहे हैं, बाकी सब वेस्ट चला जा रहा है। और स्केर्सिटी जो अभी हमारे पास है मुश्किल से 10% है। तो हमारा अगर इम्प्रूवमेंट भी शुरू हो जाता है इन अ वेरी एग्रेसिव वे, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हमें Very बस good. इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना ज़रूरी है। हर इंसान को अपने हिस्से का पानी कैसे बचाना है उस पे फोकस करना है बस। हम अगर एक आदमी पूरा काम करेगा नहीं होता है, हर आदमी थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बस इसीलिए तो जन आंदोलन चल रहा है, हर हर जगह यही बात हो रहा है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में पूरा देश एक साथ आके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लीन अप ड्राइव है पूरी दुनिया में, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में इतना बड़ा कभी नहीं हुआ कि इतने लोग साथ में आके काम कर रहे हो। तो सेम वे जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में हमने काम किया, तो स्वच्छ जल अभियान में भी हमें जुड़ना चाहिए। स्वच्छ जल को कैसे रखेंगे, किस तरीके से उसको प्रिजर्व करेंगे, पानी के बारे में सीखना, समझना, पानी को रेस्पेक्ट करना। बाकी तो सब है, ये 5 आवर्स ऑफ वाटर, रिसाइकिल है, रीयूज है, रिस्टोर है। रेस्पेक्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। रेस्पेक्ट वाटर, वेस्ट मत करो। What is Jaltara यही mission in simple words? जल तारा इज अ जुगाड़ वेर, अगर आपको कार खरीदना है तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कार का तो अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पार्किंग का भी जगह नहीं है, तुम एक बाइक खरीद लो। कम से कम सस्ते में तुम्हारा जाना आना तो हो जाएगा और जगह भी कम लेगा। तो जिस Hmm. तरीके से जल संचय करने के लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा जगह, ज्यादा टाइम जरूरत पड़ता है, इमीडिएटली मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप एक जल तारा लगा लीजिए। एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ 6 फुट बाई 6 फुट और 6 फुट गहरे जगह पिट बना के, एक दिन का मेहनत करके, श्रमदान करके, अब छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर लीजिए। और फिल्टर के लिए आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप वो इंस्टॉल कर लीजिए और आपका जल संचय शुरू, पानी जमीन के अंदर जाना शुरू। जिसके चलते बहुत सारे फायदे हैं हमारे, हेल्थ रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, पेड़ पौधे भी खुश, और हमारा घर ठंडा रहता है। बाकी तो छोड़िए, बाद में होगा। मैं तो लोगों को बोलता हूँ नहाना तो हम डेली करते हैं, नहाने के पानी को आप जल तारा में डाल दीजिए, उसके पास 10-12 पेड़ लगा दीजिए, वो उसी पानी में अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपको जिंदगी में पेड़ में पानी देने की जरूरत नहीं है। यही हाँ, तो बिल्कुल। है जल तारा। सिंपल है, इट इज अ क्लस्टर। जैसे तारा के 5 अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं कि आप 5 अलग अलग इंस्टॉलेशन आसपास लगाइए स्टार के तरह, ताकि उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा जाए। और बोरवेल के आसपास लगाएंगे तो बोरवेल को भी फायदा हो जाएगा, घर के आसपास लगाएंगे तो घर ठंडा रहेगा, खेत में लगा देंगे तो खेत को ज्यादा पानी मिलेगा। तो एक ही चीज है, उसके बहुत सारे फायदे, एंड वेरी लो कॉस्ट। आप खुद बनाएंगे तो 1000 रुपए का भी खर्चा नहीं है, एज सिंपल एज दैट। एंड बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मनरेगा प्रोग्राम में जलतारा बनाया जा रहा है। आज हजारों लाखों जलतारा पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। Very good. How does Jaltara recharge groundwater? सर सिंपल है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड उसके नीचे पत्थर होते हैं। टॉप सॉइल में अर्बन एरियाज में कंक्रीट का चैलेंज है, हर तरफ टाइल्स लग गए हैं। एंड टॉप सॉइल जो खेत में है वो बहुत खराब हो चुका है, उसमें से ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, तो ऊपर एकदम प्लास्टिक की तरह लगता है फीलिंग। आप हम्म। बारिश में देखिए खेत भरा रहता है, पानी नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हम्म। टॉप सॉइल है, 2-3 फुट का जो लेयर है, स्पेशली 2 फुट का जो मट्टी का लेयर है, वो इतना ऑर्गेनिक, बिना ऑर्गेनिक कंटेंट के हो गए हैं कि उसमें कोई ना एक छोटा सा पत्ती भी नहीं दिखता है, इसका एकदम बैरन लैंड जैसा फील होता है। जब हम उसको हटा के एक जग सिस्टम बना देते हैं कि सीधा 2-4-6 फीट नीचे पानी जाने लगेगा, नीचे का सॉइल बेटर है, तो वहाँ पर्कुलेशन, वहाँ सोक जल्दी करता है। तो हमारा बस सिस्टम यही है कि ऊपर का परत हटाओ, नीचे पानी को जाने दो। यही है जल तारा। How is it different from regular rainwater harvesting? रेगुलर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से 4-6 पॉइंट है। पहला तो है, रेगुलर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो गवर्नमेंट बोलती है, जो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 10 लाख लीटर पानी अंदर जाना चाहिए हर महीने। हम्म। ये जैसे मैंने कहा कि गाड़ी नहीं है, ये बाइक है।
गाड़ी में तो आप 5 जन को घुसा सकते हैं, बाइक में 2 ही जन जा सकते हैं। तो इसमें भी वही है, इसमें 2 लाख लीटर पानी जाता है हर महीने, 2 से 3 लाख लीटर। वो ज्यादा खर्चा है, ये कम खर्चा है। वो ज्यादा जगह लेता है, ये कम जगह लेता है। वो ज्यादा समय लेता है, एक एक 2 2 हफ्ते लगते हैं, ये एक दिन में 2 दिन में काम हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज। बट ये आदमी खुद कर सकता है, हमें किसी सिविल इंजीनियर या कोई लेबर आके करके जाएगा, 5 आदमी का टीम आएगा, उसका झंझट नहीं। आप देखिए, DIY है ये। तो DIY अगर सब लोगों ने कर दिया तो बहुत समय बच जाता है। 14,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशन हो चुका है सर अभी तक, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस साल अभी मैंने जस्ट अभी 1,500 इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिए ऑलरेडी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू जी। Does Jaltara reduce flooding also? यस, वाटर पडल्स, फ्लडिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई सर। छत का पानी जैसे ही नीचे आता है, हम लोग एक जल तारा में उसको डाल देते हैं। तो पानी जो बहने लगता है, उससे अच्छा रोक दीजिए। रोकेंगे जमीन के अंदर जाएगा तो सारा फ्लडिंग होता है क्या है सर, पूरे शहर का पानी एक कोने में जमा हो जाता है ढलान के कारण। तो हम्म। जब जहां पे पानी बरस रहा है, अगर वहीं पे रोक लिया तो बस हमारा काम खत्म। इसलिए गवर्नमेंट का कहना भी है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स। जहां भी रुक रहा है और जिस ही समय रुक रहा है वहीं पे रोको। वहीं पे रुको। बस। तो बहेगा नहीं, बहता हुआ पानी जमीन में चला जाएगा। नहीं बहना वाला पानी जमीन में चला जाएगा। बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, वही रोकना जरूरी है। Is soil testing important before recharge work? यस यस सर। हर जमीन, हर मट्टी अलग अलग पैटर्न के होते हैं। कहीं पे क्ले ज्यादा होता है, कहीं पे सिलिका ज्यादा होता है, कहीं सैंडी सॉइल ज्यादा होता है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड स्टोन वाला सॉइल भी बहुत होता है। उसको सैंडी सॉइल का भी एक पार्ट माना जाता है। एक खड्डा जो हम बना रहे हैं, उसको पानी सोखने का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। वो डिपेंड करता है बहुत हद तक कि मट्टी कैसा है। तो इसलिए वाटर पर्कुलेशन टेस्ट बड़ा ही मैंडेटरी है। कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्पेशली जब हम पानी को जमीन में डालना चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पानी जमीन में जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, एंड तीसरा है कि कितना अवेलेबल है। हमारा छत इतना सा है और मैं बहुत बड़ा सा सिस्टम लगा रहे हैं तो क्या फायदा। उल्टा भी हो सकता है, छत 5,000 स्क्वायर फीट का है लेकिन हम बना रहे हैं 6 बाई 6, तो ओवरफ्लो करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैचमेंट एरिया, टेक्निकली कि छत का साइज कितना है, या कैचमेंट कितना एरिया पानी बह के आने वाला है, या मैदान का है, या प्लेग्राउंड का है, या फैक्ट्री का है, शेड का है, उस हिसाब से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे जल तारा हो या कन्वेंशनल टेक्निक हो, उसको डिजाइन किया जाता है। उसका साइज कैसे होगा, सबसे पहले परकुलेट कितना कर पाएगा। अगर परकुलेट ही नहीं कर पा रहे, नीचे पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं, जो पूरे महाराष्ट्र का तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास पत्थर ज्यादा है। तो हम्म। इसलिए लेक्स बहुत है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा डैम्स महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा चेक डैम महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा पॉन्ड्स महाराष्ट्र में है, और आज सबसे ज्यादा पानी की कमी भी महाराष्ट्र में है। अनफॉर्चुनेटली यही दुख की बात है, क्योंकि सब पत्थर है। Interesting. थैंक यू सर। What mistakes do people do while making rainwater harvesting? मिस्टेक तो सबसे पहला है कि लोगों को लगता है कि मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत महंगा काम है, ये सिर्फ जब बिल्डिंग बनता है तभी होता है, जब नया घर बनाएंगे, जब नया बिल्डिंग बनेगा तभी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, हमें रुकने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का ही काम है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तीसरा ये है कि हमें लगता है कि ये बहुत खर्चीला काम है। हमें समझना जरूरी है, जैसे खाना पका रहे हैं सर, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आपको शुगर फ्री खाना चाहिए कि शुगर के साथ चाहिए। तो काफी कुछ डिटेलिंग है पानी के ऊपर, कि आपका पानी का कितना रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से अलग अलग टाइप का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा बांध बना रहा हूँ शहर के लिए, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर मैं एक लेक बना रहा हूँ, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक नया कुआं खोद रहा हूँ, वो भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। कैनाल्स पूरे इंडिया में हो रहा है, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो मैं तो बोलूंगा 1,000 रुपए से लेके 10,000 करोड़ रुपए सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आपको ये एक गलती है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि 5 लाख 10 लाख खर्चा होगा। आप एक छोटे तौर पे भी एक पर्कुलेशन पिट बना के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। एक
घर में छत का पानी बह रहा है, आपने बस एक 500 रुपए का ड्रम रख दिया नीचे, उसको भर के पूरा बारिश भर यूज कर रहे हैं, वो भी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो बिल्कुल। जल, बारिश के समय बारिश का पानी हमने कलेक्ट किया, उसको इस्तेमाल किया, यही तो सोच है। अब उसको कितना कलेक्ट कर रहे हैं, कब तक इस्तेमाल करना है, कितना क्वांटिटी है, कितना समय के लिए बारिश है, वही तो पूरी खेल है। बट हजारों लाखों लोग देश में आप देखेंगे वो नीले रंग का ड्रम लगाते हैं, छत का पानी कलेक्ट करते हैं बारिश के समय, चाहे पोछा लगाना हो, टॉयलेट में यूज करना हो, नहाना हो, बारिश का पानी तुरंत कलेक्ट करके यूज करते हैं। उनको कहीं लेने नहीं जाना पड़ता है। जितने भी अब छोटे छोटे जो प्रॉपर घर नहीं होते ना, जो टिन के बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं घर, ऐसे आउट हाउस से, सब देखिए पानी लोग कलेक्ट करते हैं, रेन बैरल कहते हैं अंग्रेजी में। हम तो हमेशा से एक छोटा जगह कलेक्ट करते थे और यूज होता था। हाउ अफोर्डेबल इज जलतारा फॉर कॉमन हाउस होल्ड्स? सर है तो फ्री, आप अपना श्रमदान कीजिए, बस जल तारा रेडी है। आपके पास थोड़ा पैसा है और आसपास ड्रम मिल जाता है तो लगा लीजिए। तो ज़्यादा कैपेसिटी हो जाता है। करना क्या, जल तारा इज ऑल अबाउट कि आप 3 फीट बाई 3 फीट 3 फीट गड्ढा किए, पत्थरों से भर दिए, पानी उसमें डाइवर्ट अपने आप हो जाता है। बस जहाँ भी पानी बह के जा रहा है ये बना दीजिए, उसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, आप मेहनत कीजिए, हो गया। बट साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, आप जो मेहनत किए उसमें पानी भर जाता है, मट्टी भी भर जाता है। उसके ऊपर आप 2,000 रुपए का फिल्टर लगा दीजिए, जो कपड़ा आया है RO 5 माइक्रॉन जियो हाँ। टेक्सटाइल, वो 2,000 रुपए का है, वो लगा दीजिए तो 10 साल की छुट्टी। तो उसके लिए हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, नहीं तो जलतारा तो छोटी सी बात है, वो तो हर इंसान को करना ही चाहिए। ये आप एक गड्ढा खोद के माइक्रोफाइबर लगा के और उसमें ड्रम लगाते हैं? हाँ, वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर ड्रम नहीं लगाना चाहते हैं तो भी तो जलतारा बन गया वो। माइक्रोफाइबर लगा के? हाँ, ओके। माइक्रोफाइबर तो लगा रहे हैं ताकि 10 साल तक हमें इसमें काम ना करना पड़े, मट्टी ना जाए। ये तो पहले लोग क्या करते थे, हर साल सफाई करो, हर साल उसको पत्थरों को बाहर निकालो, मट्टी बाहर निकालो, फिर पत्थर डालो। पहले ये माइक्रोफाइबर मिलता नहीं था फिल्टर के लिए, राइट। फिल्टर फाइबर है और क्या ये। अभी मिलता है तो हम लोग यूज करते हैं। ये तो वेरी जल संचय, तो मुझे तो याद है जब राम भगवान गए थे वनवास में, वो भी वहां पे जल संचय करके ही तो पानी पीते थे, वो भी तो 14 साल बिताए हैं जंगल में। हम्म। अब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बेन विद जल शक्ति अभियान? Sir, it is a blessing for the country where the government has realized the importance of water conservation and mass movement. Best of the science, best of the scientists, best of the innovations, best of the funds, best of the people इस समय देश में इसी पे काम कर रहे हैं। सिर्फ एक आध आईएएस ऑफिसर्स नहीं है, देयर इज अ लेंथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आईएएस ऑफिसर्स एंड सिविल सर्विसेज के लोग जल संचय के पीछे लगे हुए हैं, और ऐसा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है जो इसमें अपना सर्विसेज नहीं दे रहे हैं इसके पीछे। हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर तालुका में ये अभियान पहुंच चुका है, जो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही टेलर मेड है फॉर इंडिया। हर गांव के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। एक मंत्रालय है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मंत्रालय ऑफ इंडिया आफ्टर फाइनेंस एंड डिफेंस। बहुत बड़ा मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है हालांकि, बट बहुत सीरियस काम हो रहा है, और ये इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द नेशन। अगर ये नहीं होता अभी तक इंडिया बर्बाद हो चुकी होती। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते। तो पिछले 8-10 सालों में बहुत काम हुआ है जिससे हमें कुछ राहत मिली है। बट लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जिसको पानी नहीं है पीने के लिए वो मुझे फ़ोन कर करके, अभी तक देखिए ना कितने 12 मिस्ड कॉल्स आ गए हैं इतनी देर में। तो लोग समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझता उसको लगता कोई बात नहीं, जिसको पानी मिलना बंद हो जाता है वो सोचता अरे ये तो बहुत जरूरी है, तब वो काम पे लगता है। ऐसी आदत है ना हम लोगों की। हाउ डू मूवमेंट्स लाइक माझी वसुंधरा क्रिएट अवेयरनेस? सर, माझी वसुंधरा अभियान इज नथिंग बट टेलर मेड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है पूरे देश को माइंड में रखते हुए, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट को एक एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने टीम को साथ में लाइए, अपने आईएएस ऑफिसर्स के साथ बैठिए,
एक एक गांव को आइडेंटिफाई कीजिए और उनका क्या रिक्वायरमेंट है। ये तो एक हॉलिस्टिक हो गया जल जीवन मिशन, हर घर जल। लेकिन जैसे स्वच्छ भारत अभियान, साक्षरता मिशन, उज्ज्वला योजना, ऐसे बहुत सारे योजनाएं पूरे इंडिया के लिए। उसको आप लोकलाइज कीजिए अपने लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से, अपने अपने जियोग्राफिकल टेरेन के हिसाब से, आपके भाषा के हिसाब से, आपके कल्चर रहन सहन के हिसाब से। तो दैट इज माझी वसुंधरा अभियान बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। जो भी यहाँ रहते हैं उनके लिए बनाया गया है, इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्पायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपेन्स। इन सिंपल वर्ड्स। You have been awarded the Mother Teresa Memorial Award by the Honorable Governor of Maharashtra. How does it feel? ये तो आई मीन एक्चुअली अवार्ड के लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, वही काम करते हैं। उन्हीं का सोच रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा सर, कि आपका एक आइडिया होता है जिसको आगे बढ़ाने के लिए लोग जुड़ते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो आइडियाज था, पेड़ लगाने हैं, पानी बचाना है, एंड प्लांटिंग द रेन इज माई थॉट, कि आप बारिश को प्लांट कीजिए, बारिश को बहने मत दीजिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्लांटिंग द रेन। तो ये सोच लोग जुड़ गए हैं, इसके कारण हमें अवार्ड मिला है। अभी थैंक यू, मैं अभी अगले महीने जा रहा हूँ फिर। अ, अभी एनवायरनमेंट डे आने वाला है, दिल्ली बुलाया गया है, हमें बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलने वाला है। तो Very good. बहुत बड़ी बात है वो। अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब मिल जाएगा मैं आपको बताऊंगा। और इट्स अ वेरी नेशनल अवार्ड एक मिल रहा है फॉर वाटर कंजर्वेशन। एंड Hmm. बस यही है। दिस रिप्रेजेंट्स hundreds of people who are working with us for water conservation. Simple. Hmm. Why is water, forest, cleanup drives interconnected? सर अल्टीमेटली फॉरेस्ट रहेगा तो पानी रहेगा। क्लीनअप ड्राइव नहीं होगा तो पानी में प्लास्टिक जा रहा है और अलग अलग केमिकल्स जा रहे हैं, जो हमारे ग्राउंड वाटर से लेके सरफेस वाटर सबको पॉल्यूट कर रहा है। तो इट इज़ अ होलिस्टिक वे, टीम वर्क हो रहा है। हर इंसान जो वॉलंटियरिंग कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ में वाटर फुटप्रिंट है ही है। इनफैक्ट हम जब वॉलंटियरिंग करने जाते हैं तब भी पानी पीना ही पड़ता है, प्यास पहले लगती है। अभी कोई 150 वॉलंटियर्स आ रहे हैं तो हम उनके लिए पानी पहले रखना पड़ता है, कि लोग आएंगे पानी पियेंगे कहाँ। तो हाँ. इट इज ऑल रिलेटेड टू द सेम स्पीयर दैट वी आर लिविंग। यही है कि आउटलुक अलग अलग होता है, फ्रंट एंड अलग अलग होता है, बट बैक एंड सबका सेम है। What inspired your fruit and seed collection drives? सर ये भी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कि जब हम बात करने लगे कि हमें पेड़ लगाने का जो जगह खाली पड़ा हुआ है, पूरा खेत का खेत खाली पड़ा रहता है साल भर, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलो मेड़ पे पेड़ एक कैंपेन शुरू किया जाए। जितने भी किसान हैं पूरे देश में, उनका जो 20% जगह है वहां पे फल के पेड़ लगा देते हैं। हाँ. हरियाली भी हो जाएगी, कभी सूखा पड़ गया तो लकड़ी बेच के किसान कमा लेगा, कम से कम उसके पेड़ के नीचे रहेगा, कुछ समझ में नहीं आया तो उसका फल खा लेगा, मरना तो नहीं पड़ेगा। तो मेड़ पे पेड़ जब कैंपेन शुरू हुआ तो देश भर में कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें लग गए। फिर पता चला कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है, उसके साथ इनको बीज नहीं मिल रहे हैं अच्छे वाले, क्योंकि अब सब तो इम्पोर्टेड बीज होने लग गए हैं चारों तरफ से। फल में हम्म. से बीज नहीं आता है, फल के बिना बीज के फल होने लग गए हैं। तो हम्म. इसलिए जरूरत समझ में आया कि हम सबको लगना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, लोगों को साथ लाना पड़ेगा, ताकि हम लोग बीज कलेक्शन ड्राइव शुरू करें। आम का गुठली भेजिए, ये तो एक बहाना है। इसी बहाने लोग साथ में आ रहे हैं, इसी बहाने लोग समझ रहे हैं कि और कौन कौन सा बीज हम इकट्ठा कर सकते हैं। 50 वैरायटी के अलग अलग फलों के और फूलों के और पेड़ों के बीज हमारे पास आते हैं। हम खुद भी अपने नर्सरीज में यूज करते हैं, 48 नर्सरीज है, और पूरे इंडिया में जिसको बीज चाहिए हम उसको भेजते हैं पेड़ लगाने के लिए। तो ट्रक्स भर भर के आते हैं, हजारों लोग जुड़ गए हैं, उनको भी फायदा होता है, नेचर को भी फायदा होता है, और लोगों को एक उद्देश्य मिल गया कि चलो हर साल हम कुछ करेंगे। Very good. Which initiative has received the strongest public response till now? वाटर।
water. जल ही जीवन है, जल है तो कल है। Why should schools teach rainwater harvesting early? क्योंकि जब तक इंसान पानी की इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा तब तक उसको वैल्यू नहीं समझ में आएगा कि इस पे एफर्ट करना चाहिए। आज हमारे देश में सर, कैसे मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी तरफ से उधार ले लेके स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दे रही है कि भाई तुम जल संचय करो। करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट गवर्नमेंट पूरी साल बैठी रहती है और बोलती है हमारे पास तो करने के लिए लोग ही नहीं है, स्किल्ड लोग ही नहीं है ये काम करने के लिए, नॉलेज ही नहीं है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है सर, पानी जैसा टॉपिक, इसलिए एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। रातों रात तो स्किल्ड लोग बनेंगे नहीं। अभी 10 साल का एजुकेशन जब कंप्लीट करके एक स्टूडेंट क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक पढ़ेगा, जो मिनिमम है, 9th एंड 10th में किताबें इंट्रोड्यूस की गई, मेरे पास अभी रखा हुआ है सामने सर। 9th एंड 10th में किताबें हैं जिसमें जल संचय, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर किताबें इंट्रोड्यूस की गई है। 9th में भी, 10th में भी, और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई इट इज बिन इंट्रोड्यूस्ड। क्या हम्म। कर सकते हैं आप समझिए, आपका लोकलाइज, क्योंकि और एक चीज और भी है सर कि एक रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। कहीं पहाड़ है, कहीं मट्टी अलग अलग लोग हैं, बारिश अलग अलग होता है, कहीं तो बारिश ही नहीं होती और कहीं अभी बर्फ भी जो गिर रहा है इस समय। ये एक हम्म। ऐसा मौसम है सर, हमें अभी एसी लगा के भी बैठना पड़ा और एक जगह हीटर जला के भी बैठना पड़ा। हमारा देश बड़ा अलग है और पानी की रिक्वायरमेंट हर जगह है, 364 डेज 24/7। ऐसा कभी नहीं कि पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह का रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए हर जगह का स्टडी करना जरूरी है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में लोकल्स लोगों को लगना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई मीन दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। Very true, very true. You're perfectly correct. थैंक यू सर। What matters more, policy change or citizen action? सिटीजन एक्शंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पॉलिसी सिटीजन्स की डिमांड के हिसाब से ही बनाया जाता है। पॉलिसी, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अल्टीमेटली हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए पॉलिसीज बनाए जाते हैं। लेकिन जब तक लोगों के पास से रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, लोग, अब मैं सच बात बताऊं सर, आपको सुन के बड़ा कड़वा लगेगा। मैं एक बहुत बड़े नेता से मिला हूं, जो जो भी हमें सुन रहे हैं सबको जानते हैं आप, उसका नाम सब लोग जानते हैं। मैंने उनको बोला इलेक्शन आ रहा है, आप लोगों को बोलिए कि मैं पानी के लिए काम करूंगा, पेड़ लगाऊंगा। तो उसने मेरे मुंह पे बोल दिया कि बेटा तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात करने पे हमें वोट नहीं मिलेगा। अब सोच रहे हैं आप, यही चीज है कि लोगों का रिक्वायरमेंट ये नहीं है। जिस दिन आदमी बोलने लगे कि अब मेरा पानी का प्रॉब्लम, मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, मुझे क्वालिटी ऑफ पानी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ पानी भी चाहिए, हरा भरा शहर चाहिए, फूल फल लगे रहने चाहिए, तो हर काम हो जाएगा। उसके ऊपर आप वोट नहीं देते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, उनको लगता है कि एनवायरनमेंट का जो पोस्टिंग है ना, वो पनिशमेंट पोस्टिंग है। पनिशमेंट मतलब आप मंत्री बन बन रहे हैं लेकिन आपको अच्छा मंत्रालय नहीं मिल रहा है, आपको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दे दी गई है, पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। तब आप इसमें फिर क्या ही कह सकते हैं आप। Which project has impacted you emotionally the most? स्वच्छ भारत अभियान, बिग फैन। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू द आईएएस ऑफिसर्स, थैंक्स टू ऑल द वॉलेंटियर्स। इस देश को एक बार महात्मा गांधी जी साथ में लेकर आए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में, अंग्रेजों को हटाने के लिए। और दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन स्वच्छ भारत अभियान। Very good. Have you seen groundwater level improve anywhere? एवरीवेयर, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं सबको फायदा हुआ है। जल तारा एक सुपर सिस्टम है, बड़ा ही सिंपल है। जिस बोरवेल में सिर्फ 1 घंटा पानी आता था, आज वहां 2 घंटे पानी आता है। यही तो रिजल्ट है, और क्या चाहते हैं। जो बोरवेल सूखा था अभी पानी देने लग गया है, जो बोरवेल 5 मिनट पानी देता था वो 15 मिनट पानी दे रहा है। हमारा काम हो गया। Are builders at RWS becoming more aware of aware right now?
यस यस, वो तो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जितने भी होते हैं उसमें कंपलसरी है। नहीं तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द एंटायर थिंग, और उन लोग पूरा मेक श्योर करते हैं कि इंस्टॉल किया जाए। हाँ, एक सवाल है, एक बार इंस्टॉल करके चले गए तो उसका मेंटेनेंस भी होता है। वो राइट। सोसाइटी को पता ही नहीं होता है। मेरे पास अक्सर फोन आता है, लोग बोलते हैं भैया ये लगा तो है, क्यों है पता नहीं, लगता है कॉम्पोस्ट बिन होगा। तो मुझे उनको समझाना पड़ता है भाई ये कॉम्पोस्ट के लिए नहीं है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। दिखता तो एक ही जैसा है। हाँ, लोगों को क्योंकि समझ समझाना आपको जरूरी है। बताऊं, हाँ आप शॉक्ड हो जाएंगे, मैं एक स्कूल में गया, मैं देखा कि ये खड्डे में आग क्यों लगाए हुए हैं। तो फिर मैंने नोटिस किया ये खड्डा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, आग क्यों लगाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये खड्डे में आग, ये कौन सा हार्वेस्टिंग है। तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल, नाम नहीं लूंगा, है एक, नाम तो नहीं लेना चाहिए, वो प्रिंसिपल मुझे बोल रहे भैया ये आप गलत समझे हैं, ये कूड़ादान है ये, हम लोग यहाँ पे पेपर वेपर सब डालते हैं, अभी कचरा हो गया इसलिए आग लगा दिए हैं। पहला तो कूड़े को आग नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जब प्रिंसिपल को ही नहीं पता कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो खाक स्टूडेंट्स को पता चलेगा। ये है समस्या हमारे देश का। और वेरी मैं कोई बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। Did people initially resist your ideas? No, no. I mean, people are very kind to me. They're very supportive. Thanks to social media, thanks to Facebook, thanks to Instagram. लोग, देखिए कभी कभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं, ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन नीचे देखते हैं अरे ये तो 10,000 लोगों ने लाइक कर दिया है। फिर नीचे देखते हैं 150 लोगों ने कमेंट भी किया, कमेंट पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो लोगों को भी लगता है ये तो बड़ा बढ़िया चीज है। सो हम्म। सोशल मीडिया एक तरफ से जब लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, लोगों का एनर्जी वेस्ट कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है, वहीं पे सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग ऑल्सो। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि आप सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए, पॉजिटिव एंटरटेनमेंट के लिए यूज कीजिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए मत यूज कीजिए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बट 150 करोड़ लोगों का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। कोई भी दुनिया का दवाई ले लीजिए जो लाइफ सेवर हो, 1 लाख में से एक आदमी मिलेगा जिसको ठीक से काम नहीं किया होगा, बट उस बेसिस पे हम 1 लाख लोगों को फायदा ना करवाएं, ये तो नहीं होता है ना। ये चीजों माइंड में रखना जरूरी है। Why is water conservation still treated as optional? सर, मेन तो ये है कि लोगों को इसका इम्पोर्टेंस अभी तक समझ में नहीं आया है। ऑप्शनल इस उनके लिए है जिनको लगता है कि टैप में तो पानी आ ही रहा है, हमें क्या हाँ। सोचना है। मैंने तो सुबह उठा, टैप में पानी आया, फ्लश में पानी था, मैं नहाया, ऑफिस गया। उनको वाटर कंजर्वेशन वर्ड ही नहीं समझ में आता है। लेकिन एक दिन आप उठिए और देखिए कि टैप में पानी नहीं है, घर में एक बूंद पानी नहीं है पीने के लिए, और आप सोच लीजिए आप कमोड पे बैठे हैं, आपका सुबह का काम हो चुका है और कहीं एक बूंद पानी नहीं है। उस दिन आप समझ जाएंगे कि वाटर कंजर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, हर काम बाद में। नहीं, which is very true. Should rainwater harvesting be made mandatory? इट इज मैंडेटरी सर नाउ, इट इज ऑलरेडी बीन मेड मैंडेटरी 2017 से लेके अभी तो 2026 पहुंचने वाले हैं, अभी 10 साल हो जाएगा। हर बिल्डिंग में, हर कंस्ट्रक्शन में रेन वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर रीयूटिलाइजेशन, रेन वाटर स्टोरेज, रेन वाटर पर्कुलेशन, हर डिवाइस इंपॉर्टेंट कंपलसरी किया गया है। लेकिन जो And पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, okay. जो धीरे धीरे हो रहा है, लोग रियलाइज कर रहे हैं। तो अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है सर। नया बिल्डिंग बन रहा है, आप तो खुद ही समझ रहे हैं, एक घर 1 करोड़ रुपए का बन रहा है। उसमें अगर मैं बोलूंगा कि उसमें 1-2 लाख रुपए खर्चा होगा, अब एवरेज देखा जाए तो 10-20 हजार रुपए भी खर्चा नहीं होता है पर हैंड, पर फ्लैट, तो उसमें बन जाता है। लेकिन वही चीज पुराने सोसाइटी को बोलूंगा 10 लाख रुपए खर्चा करो, आप लोग 100 फ्लैट हैं, उनके पास होगा ही नहीं पैसा, इतना सोसाइटी में होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा फंड्स ही नहीं होते हैं। तो इसलिए नया जब बिल्डिंगें बन रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, इंडिया में जितने भी रोड्स बनाए गए हैं नितिन गडकरी साहब ने,
एक एक बूंद पानी कलेक्ट होता है, एक भी बूंद पानी नदी में नहीं जाता है। रोड का पानी का डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आसपास के खेत में जाएगा, आसपास के कैनाल में जाएगा, आसपास के कुएं में जाएगा, आसपास के तालाबों में जाएगा, लेकिन नदी में नहीं जाएगा। कैंपेन है सर, यही तो सोच है। ये सब बहुत लोगों को बताया नहीं जाता है, ये क्योंकि हमें काम करना है। लेकिन जब आप एक डिजाइनिंग में देखेंगे कि इसका पानी कहाँ जा रहा है, ब्रिज का पानी कहाँ जा रहा है, एक एक चीज। हाँ, सेफ्टी भी देखना है, वही नहीं कि हमने तालाब बना दिया और हमारा ब्रिज गिर गया। हर चीज को माइंड में रखते हुए डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि पानी रोड के ऊपर न रहे, किनारे जाए, जमीन के अंदर चला जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेंचेस हजारों किलोमीटर लंबा बनाया गया है। एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए, पानी बहना भी नहीं चाहिए, रोकना है। Is technology enough to solve the water crisis? यस यस, वी हैव एनफ टेक्नोलॉजी, वी नीड लॉट ऑफ मनी। एंड क्योंकि हर चीज पैसे से नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसे ही नहीं है। लोगों को लगता है 1-2 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो गया, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें लोगों को श्रमदान देना पड़ेगा, लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। आई एम इनफैक्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू, एज ऑफ नाउ, मोर देन 18,000 पीपल हु हैव रिटन टू मी कि हमें जल तारा लगाना है, मुझे गाइड कीजिए। आप मुझे मेल कीजिए, ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स पे डाला हूँ, जैसे ही मेल करते हैं तुरंत उनके पास दुनिया भर का डिटेल पहुंच जाता है। और लोग खुद Right. ही करना शुरू कर देते हैं, जिन जो अटक रहा है। मेरे पास 6 लोगों का टीम है, वी आर रनिंग अ कॉल सेंटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया हेल्पलाइन चल रहा है। लोग कॉल करते Okay. हैं, जो अटक जाता है हमें कॉल करता है, उसको गाइड कर देते हैं। What will happen if cities ignore recharge systems? सर सिटी कोलैप्स हो जाएगा, पीने के लिए पानी ना हो तो सिंपल बात है। मॉर्निंग शुरू ही नहीं होगा, आधे लोग ऑफिस ही नहीं पहुंच पाएंगे। हिस्ट्री में भी तो सर बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन है, पानी ना होने के कारण खत्म हो गए। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। पानी नहीं होगा तो सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, शहर का शहर खत्म हो जाएगा। पानी ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है, कम हो तो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम है। तो इसलिए बैलेंस, इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। कोई चाहेंगे कि कोई पॉलिसी चेंज हो जिससे कोई फर्क पड़े? सर माइनर पॉलिसी चेंज तो हर हफ्ते हो रहा है, नए नए बिल्स आते हैं, फाइन ट्यूनिंग किया जाता है। एक सेंट्रल पॉलिसी होता है जो परफेक्ट है। स्टेट्स को दिया गया है, एक लिबर्टी दिया गया है कि आप अपने हिसाब से टेलर मेड पॉलिसी बनाइए। जैसे माझी वसुंधरा अभियान, सबके स्टेट्स का अलग अलग नाम भी है। कुछ लोग एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो करते हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज रियली वर्कड वेल। एंड पॉलिसी चेंज इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स एवरीडे थिंग। जैसे हम लोग घर में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, सेट ऑफ चीज तो होता नहीं ना, वो हजारों चीजें सोचते रहते हैं। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ चीजें पास्ट एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, कुछ पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस आता है। जैसे अभी हम लोग बारिश की बात कर रहे थे, एक होलसेल में बारिश आना शुरू हो गया है। बारिश आया 15 दिन छुट्टी, फिर बारिश आया 15 दिन छुट्टी। तो अभी नए नए पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं उसके लिए कि कैसे होल्ड करेंगे। What is the biggest missed call from Earth which we are receiving right now? हीट। हर शहर, हर गांव, कहीं पे भी चले जाइए, गर्म होने लग गया है। इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है। आप, पहले लगता था तालाब में पानी तो है, हमारे डैम में पानी तो है, लेकिन सब इवेपोरेट, भाप बन के उड़ जा रहे हैं। दैट इज द मिस्ड कॉल, कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम भी भाप बन जाओगे। एज सिंपल एज दैट। Very true, very true. थैंक यू सर। एग्जैक्टली लोगों को सुनना चाहिए अर्थ की मिस्ड कॉल्स। अच्छा, ये रैपिड फायर राउंड है सर। जी सर, मैं व्हाट रेडी विल हूँ। यू से, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर। One, one city managing water well. मुंबई। Biggest daily water waste. फ्लशिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द टॉयलेट विच इज प्रोवाइडेड बाय म्यूनिसिपलिटी, ऑलमोस्ट फ्री। Concrete or soil? सॉइल ऑब्वियसली। One word for India's water situation. इग्नोरेंस। Borewell or recharge well?
recharge well. But the bore well can also become a recharge well. One game-changing water technology. सर ऐसा तो बहुत सारी चीजें हैं. मैं जलतारा कहूंगा. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल. आज Yes. दुनिया में 1.5 करोड़, हाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है जो समुद्र का पानी पीते हैं. सब मिला. Desalination plants. यस. Your biggest motivation? My motivation is Maharani Ahilya Bai Holkar ji. She was one of the richest princes of Madhya Pradesh. उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा पूरा फोकस रहेगा पानी बचाने के लिए. उन्होंने जो टेम्पल्स बनाए हैं पानी बचाने के लिए, उन्होंने घाट्स बनाए हैं, पानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पानी को लोगों तक पहुंचाना, लोगों का पार्टिसिपेशन लाना, एंड टैक्सेस जो गवर्नमेंट से लिए जाते थे, लोगों से लिए जाते थे, उसको पानी पे खर्चा करना उन्होंने सबसे पहले सिखाया था. Water conservation was introduced in the form of step wells across India by Maharani Holkar, Ahilya Bai Holkar ji. Salute to her. What is your message to the youth? पानी पहले बचाइए और फिर पीजिएगा, नहीं तो एक बूंद पानी नहीं बचेगा पीने का. अगर आप पानी नहीं बचा रहे हैं अपने हिस्से का, आपको पानी पीने का भी हक नहीं है. As simple as that. Interesting, interesting. Thank you, Shubhajit ji. Would you like to add anything else which you feel? नहीं, बस अपने हिस्से का पानी बचाइए, इतना ही है बस. Grow your own oxygen by planting a tree and save your bit of water before consumption. अगर आप पानी नहीं बचाए हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा. Okay, okay. Interesting. Very Thank you, true. Shubhajit, for Thank you, teaching sir, us for joining our water podcast. conservation at such a cheap price. It was great which having you on everybody our should podcast. be able to do Thank you, sir. Have a and nice give day. to the community. Thank you, sir. Until Thanks, next Didi. time, please don't ignore Earth's missed calls. Stay tuned for a next episode.